हरिशरणम। आज मैं आपसे एक बहुत ही विचारशील विषय पे बात करना चाहता हूँ। हम लोग भाग-दौड़ की ज़िंदगी में लगातार बने रहते हैं, कभी सोचने का मौका नहीं मिलता। इस जीवन के प्रति हम इतने सजग हो गए हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी कराते हैं, कार का इंश्योरेंस भी कराते हैं, घर का इंश्योरेंस भी कराते हैं, बाल-बच्चों का भी इंश्योरेंस करा देते हैं, ताकि भविष्य उनका सुरक्षित रहे, सुखद रहे। आज दुनिया की अधिकांश जनसंख्या किसी न किसी धर्म में विश्वास करती है और लगभग सभी धर्म यह मानते हैं कि मनुष्य के शरीर की मृत्यु के बाद भी मनुष्य बना रहता है, आत्मा बनी रहती है और उसका एक जीवन होता है। मृत्यु के बाद अलग तरीके का जीवन होता है। अब्राहमिक धर्म ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति, जब तक कयामत नहीं आती है, सृष्टि का अंत नहीं होता है, तब तक कहीं भटकती है आत्मा और उसके बाद या तो नरक जाती है या स्वर्ग जाती है। स्वर्ग में सुख भोगती है, नरक में दंड भोगती है, आग में जलाया जाता है उसे। हिंदू धर्म की मान्यताएं थोड़ी अलग हैं इससे। ये भी मानता है कि मृत्यु के बाद एक जीवन होता है। कई प्रकार के नरक हैं जहां आत्मा जा सकती है, अलग अलग तरह के पापी जाते हैं, और कई प्रकार के स्वर्ग हैं जिन्हें स्वर्ग तो नहीं कहते, लोक, पुण्य लोक कहते हैं। स्वर्ग उनमें से एक है। लेकिन पुण्यशाली आत्माएं जो हैं वो भी सिर्फ स्वर्ग नहीं जाती, उससे ऊपर कई लोग हैं जहां वह जाती हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुकूल जाती हैं। लेकिन इसके बीच में शरीर की मृत्यु के बाद और कहीं पुनर्जन्म लेने के बीच में, या नरक जाने के बीच में, या स्वर्ग जाने के बीच में बहुत दिनों तक कभी कभी आत्मा प्रेत योनि में रहती है। आत्मा का जो आकार होता है मरने के बाद, आत्मा का कोई आकार नहीं होता। आत्मा तो ईश्वर का अंश होती है, निराकार होती है। लेकिन जब वह शरीर में आती है तो उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार का और कुछ चीज़ों का। तो जब वह निकलती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है और उसका आकार श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार, अगर बाल की नोक को 100 भाग कर दीजिए और उसके 100वें भाग को फिर 100 भाग कर दीजिए तो इतना बड़ा उसका आकार हो जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसमें ग्रॉस मैटर जो है, हमारा शरीर के जो भौतिक तत्वों के सूक्ष्म तन्मात्राएं रहती हैं। तो उस अवस्था में, प्रेत की अवस्था में, व्यक्ति के अंदर सारी स्मृतियां, सारे विचार रहते हैं पहले जीवन के, और सारे आकर्षण, विकर्षण और वासनाएं बनी रहती हैं। सिर्फ शरीर नहीं रहता है जिसके माध्यम से वो तृप्त कर सके, भौतिक शरीर, तो वो तड़पती रहती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। इसीलिए हिंदू किसी की मृत्यु के बाद कुछ ऐसे अनुष्ठान करते हैं कि कम से कम वो प्रेत योनि नष्ट हो जाए उसकी। उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का दूसरा मतलब तो मोक्ष होता है, वो मुक्ति नहीं, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए उसको, और किसी जगह जन्म उसका हो जाए कम से कम, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, प्रेत योनि में भटकने से यहाँ वहाँ। लेकिन इस पर विस्तार से बातें मैं पीछे करूंगा कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा कैसा हो सकता है। अभी मेरा इतना ही आग्रह है कि आप जैसे इंश्योरेंस करते हैं इस जीवन के आगे के लिए, भविष्य के लिए, उसी प्रकार से किसी दिन समय निकालिए और सोचिए कि उस जीवन में भी तो मैं ही अच्छे या बुरे फल भोगूंगा। किसी दिन समय निकालिए और सोचिए कि वह तो मैं ही होऊंगा जो कष्ट या आनंद भोगूंगा इस शरीर की मृत्यु के बाद। तो क्यों नहीं उसके लिए भी कुछ इंश्योरेंस करूं, कुछ सेविंग करूं। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करके भविष्य के लिए रखते हैं कि गाढ़े वक्त पे काम आएंगे। तो इस दिशा में यदि आप हिंदू हैं या किसी भी धर्म के अवलंबी हैं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं, तो उस जीवन की तैयारी भी आपको ज़रूर करनी चाहिए और बचपन से करनी चाहिए। और उसमें और इस जीवन में कोई विरोध नहीं है कि आप उसकी तैयारी करेंगे तो ये जीवन आपको छोड़ना पड़ेगा या इसमें कोई कष्ट उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मृत्यु के बाद के जीवन से परिचित होना पड़ेगा कि वो कैसा होता है। आज मेरा आपसे इतना ही आग्रह है और इसके बाद विस्तार से उस जीवन के बारे में चर्चाएं किसी प्रकरण में ज़रूर होंगी। तब तक के लिए हरिशरणम।
हरि शरणं